Everybody, welcome to my channel, The Invisible Trader. Since I'm traveling, वीडियोस थोड़े से ये हफ्ते लेट आएंगे। कल हमने तो बना भी नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क इशू ट्राई किया था बट अपलोड नहीं हो पाया। सो मैंने टेक्स्ट मैसेज आपको डाला था कम्युनिटी में भी। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आइडियली आपके आज भी काम करेंगे। मंडे के लिए जो लेवल मैंने दिए थे वो आज भी काम करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये एक तो लेवल थी, बट बाई चांस अगर नीचे आ भी जाता है कभी ना कभी तो ये लेवल से हमारी बाइंग हो सकती है। मार्केट में वो हुआ नहीं बिकॉज दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड आइडियल। इसलिए मंडे जो मार्केट फॉल कर रहा था, लोगों ने मेरे को पूछा था पी लेना है कि नहीं लेना है। मैंने बहुत क्लियरली बोला था पी, टेकिंग पी इज वेरी रिस्की। दो ग्लोबल मार्केट बहुत नीचे गया था, आप अगर डाउ जोन्स देखोगे तो 500 पॉइंट के नीचे गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। नास्डैक भी नीचे गया था, फिर भी हमारा ग्लोबल मार्केट अपसाइड था। एस्ट्रो की टाइमिंग अगर हम मोटा मोटा करेंगे देखेंगे, एग्जैक्ट टाइमिंग तो हमारे काम नहीं किए, वो देखेंगे वो कैलकुलेशन में कहाँ पे गड़बड़ हमारी हुई है। बट एक ओवरऑल व्यू हमारा काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे मैंने बोला था जब फर्स्ट हाफ है वो सेलॉन राइज रहेगा और सेकंड हाफ जो है वो बाय रहेगा। ये वाला ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी इस तरह की। और ट्यूसडे को जो मैंने बोला था फर्स्ट हाफ बाय रहेगा जो यहाँ पे हुआ है, और सेकंड हाफ हमारा सेल रहेगा। एक एस्ट्रो जो हमारी बहुत अच्छी थी कि दो 2 बजे के बाद 3:30 तक मार्केट सेल ऑन राइज में रहेगा, ये वाली बहुत बढ़िया थी। मंडे की जो ट्रेडिंग हमने ली थी सबको पता है कि कौन सी ट्रेडिंग हमने ली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट कैप्चर किए थे। इट वाज ए वेरी कॉन्फिडेंट ट्रेड। दो ये 3 बार ये लेवल को सपोर्ट करा था। अगर आपने ध्यान दिया होगा लाइव में मैंने ये कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब देखो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता, होल्ड करता, तो कितना बड़ा लॉस मेरे को होता। ये बाइंग हमने लिया नहीं, यहाँ पे दोबारा हमने एक बार सेल लिया था छोटा सा। इफ यू आस्क मी कि ये जो मार्केट है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट इतना रेंज बाउंड क्यों हो रहा है, हाउ डू आइडेंटिफाई वेदर मार्केट विल बी रेंज बाउंड और नॉट। विक्स तो एक चीज है बट विक्स के अलावा बाकी और चीजें भी हैं, तो मैं बताऊंगा एक वीडियो में, वो बात बाद में मैं बना दूंगा। बट ये जो मेरा जो बोलने का मतलब है, ये जो मार्केट है, ये मार्केट एज ए ट्रेडर आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, और यही टाइम है रादर देन डूइंग ए लॉट ऑफ ट्रेड्स टू लर्न फ्रॉम द मार्केट, स्पेशली इंडेक्स, हाउ द मार्केट बिहेव्स ऑन डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल्स एंड ऑल दोस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट इतना सिंक में नहीं चल रहे। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, राइट, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट है, ये मार्केट में आपको जैसे बैंक निफ्टी में हम 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, कभी कभी 400 500 पॉइंट भी लेके गए हैं। 400 पॉइंट से ज्यादा हमने बहुत कम बार लिया ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग को छोड़ दो, बाइंग की बात कर रहा हूँ। बाइंग में हमने बहुत कम लिया, बट ऑन एन एवरेज हम 150 to 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ले जाते हैं बाइंग में, है ना, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होता है। बट ये मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर देखोगे पर्सनली इन लास्ट 10 डेज मैंने 100 पॉइंट से ज्यादा लिया ही नहीं, राइट। यस्टरडे मैंने कुछ 50 पॉइंट्स लिए थे इन दिस एंटायर मूव। आज अगर आप देखोगे, वैसे भी मार्केट थोड़ा लेट में आया तो आज भी मेरा 55 to 60 पॉइंट्स ही था, राइट। और मैंने आपको जो बोला था कि आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो मॉर्निंग में ना ये दिखता बड़ा मूव है, बट अब मॉर्निंग में आप ये कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपकी ट्रेडिंग कहाँ से चालू होगी, यहाँ से चालू होगी। ये पहला 5 मिनट में तो ये बड़ा कैंडल बन गया, गया मार्केट खत्म। उसके बाद आपकी जो बाइंग होगी यहाँ से होगी 43,140। कहाँ तक आप ले सकते थे? 240, 140 to 240, ये जो 100 पॉइंट्स है, 100, और जिसमें ये बीच बीच में रेड कैंडल बना रहे हैं। विक्स इज सो लो। अगर आप एट द मनी प्रीमियम बाई नहीं कर रहे हो और आउट ऑफ द मनी कर रहे हो, 100 पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि आपको 30 पॉइंट भी मिलेंगे। 30 पॉइंट मिलना मुश्किल है आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है कि जो मार्केट में हम पहले 200 पॉइंट बनाते थे, 150 से 200 पॉइंट एवरेज, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू कैप्चर 20 to 25 पॉइंट्स। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 90% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओके, ग्रीन ट्रेड होना बहुत जरूरी है, मैचिंग ट्रेड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लर्निंग है आइडियली, बाकी मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। आज मैंने जो बोला था कि मैं बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने मंडे को दिया था वही लेवल काम करेगा। और यहाँ पे देखो दिस इज ब्यूटीफुल सेल। बाय तो मैंने किया नहीं था बिकॉज ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ गया था, ये हमारा सेल जोन था, तो मार्केट 100 पॉइंट ही ऊपर जाता, उससे ज्यादा नहीं जाता मार्केट, राइट।
यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, हालांकि मेरी ट्रेड यहाँ पे थी, ये लाइव में सबको पता है कि मैंने ट्रेड कैसे लिया था यहाँ पे ये कैंडल पे, क्योंकि ये स्विंग था। मैं एक 100% कंफर्मेशन ट्रेड का वेट कर रहा था। जो हमारा सेल जोन था, ये टॉप में भी आप सेल कर सकते थे इन सेकेंड रेड कैंडल। मेरी पर्सनल सेल यहाँ पे थी। यहाँ से यहाँ तक आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे, राइट, अराउंड 30 पॉइंट्स। एंड देयर इज अ सेकंड सेल दैट आई डिड ऑन दिस कैंडल एग्जैक्टली। दिस वाज अ लिटिल बिट लकी ट्रेड, बट यहाँ पे भी हमने 50 पॉइंट के आसपास मार्केट को, यहाँ सॉरी यहाँ पे 25 पॉइंट्स और यहाँ पे 50 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने इन द मनी पी लिया था। ठीक है, दिस कैंडल गेव मी 50 पॉइंट्स, दिस कैंडल गेव मी 25 पॉइंट्स। अगर आप देखोगे दोनों कैंडल का साइज सेम है। इट इज जस्ट फ्रॉम वेयर द कैंडल इज स्टार्टिंग। ओके, तो हमारी अगर ट्रेड देखोगे, टुडे इट वाज अराउंड 115 110 115 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। बट ये थर्ड ट्रेड जो था उसमें क्वांटिटी बहुत कम था। आई थिंक 200 क्वांटिटी कुछ था मेरा। ये बाकी क्वांटिटीज मेरे एवरेज थे हजार हजार के। बट एनीवे, ये जो सेल था, ये सेल आपको डेफिनेटली लेना था, क्योंकि ये हमने एडवांस में प्लान करके रखा हुआ था। यहाँ पे हमारी सेल जोन थी, यहाँ पे हमारी इंडिकेटर की सेल जोन थी। दैट इज वाई यू सी द सेल। नाउ अभी मार्केट में हुआ क्या है, कल की अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में एक सेल जोन यहाँ पे आपकी बनी है, राइट। और मैं अगर निफ्टी में जाऊं और ये मैं अपना सेल जोन को ऑन करूं, निफ्टी में अभी तक सेल जोन बना नहीं है। बट एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए मैं आपको एक लेवल देना चाहता हूं। जो लेवल शायद मार्केट में क्रॉस नहीं करेगा, वो लेवल है ये 60, नॉट इवन 70। ये वाला लेवल 60, 65। सो 18,665 would be very very difficult for the market to cut tomorrow, okay, unless it gaps up heavily। मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट का अगर गैप अप कर दे तो बनता है कि मार्केट शायद, हमारी वीकली कैपिंग लेवल यहाँ पे है निफ्टी की, हाँ निफ्टी की वीकली कैपिंग लेवल यहाँ पे है, शायद चला जाए। अदरवाइज फ्लैट ओपन होता है या नेगेटिव ओपन होता है या माइल्ड पॉजिटिव ओपन होता है, तो 660 वुड बी वेरी डिफिकल्ट लेवल फॉर निफ्टी टू कट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ कल की जो मार्केट है, पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं प्रोबेबली कल ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है। वोलाटिलिटी अगर आएगी तो ओआई डेवलपमेंट के बेसिस पे आएगी, और हमारा एक सेटअप रहता है जो ग्रुप में हमने दिया हुआ है, दूसरे बंदों ने दिया हुआ है कि आपको ओआई, आरएसआई और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन पे देख के ट्रेड करना है अगर इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में। अदरवाइज तभी वोलाटिलिटी आएगी, अदरवाइज एक एक्सट्रीमली रेंज बाउंड मार्केट कल हो सकता है। वोलाटिलिटी अगर आएगी तो मेरे ख्याल से 11:30 बजे के बाद, ओआई डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो 3 टाइमिंग होती है 11:30, 1:30 एंड 2:45 के आसपास, राइट। वहां पे अगर आएगी तो आएगी, अदरवाइज मार्केट मुझे रेंज बाउंड ही लग रही है कल। ओके, जहाँ पे ये हमारी अपर साइड की कैपिंग यहाँ रहेगी, दैट मीन्स हमें ट्रेडिंग जो करनी है वो ट्रेडिंग एक्सट्रीम ट्रेडिंग ही करनी है। ओके, लेवल टच किया तो ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स मार्केट अगर ऊपर ओपन बड़ा गैप अप नहीं करता है, माइल्ड गैप अप करके ऊपर जाता है, तो यहाँ से हम दोबारा एक सेल ले सकते हैं। ट्रेल करते हुए आप ले लो, ये एक ट्रेड मेरा बनेगा। सेकंड ट्रेड मेरा बनेगा, अगर मार्केट गैप डाउन करके ऊपर जाता है तो दिस लेवल 18,615 टू 620 के लेवल से भी मैं एक सेल ले सकता हूँ। और ये सारे सेल निफ्टी में 30 पॉइंट्स के ही आपको लेने हैं। ट्रेल करते रहना है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। लोअर साइड की जो कैपिंग लेवल हमारी होगी वो 18,500 के आसपास की होगी, जो आइडियली 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। बट मुझे नहीं लगता आएगा। बट अगर बाई चांस मार्केट लेट से किसी भी हालत में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपकी बाई बनती है 50 पॉइंट की यहाँ तक। ये 3 ट्रेड आपके कल होने चाहिए। एस्ट्रो टाइमिंग आप मैच कर लेना एक बार, क्योंकि एस्ट्रो टाइमिंग कल बहुत पैचेस है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बहुत पैचेस है। बट लेवल और टाइमिंग अगर मैच हो जाता है, दिस वुड बी 3 ट्रेड्स दैट आई वुड पर्सनली वुड टेक। ये वाला होना थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है, दिस टू माइट बी पॉसिबल टुमारो। ठीक है, अदरवाइज ट्रेड मत करना कल। एक्सट्रीम ट्रेडिंग ही आपको करनी है, मतलब लेवल पे आया ही तो रिएक्शन ट्रेड करना है, बीच में नहीं घुसना है। वैसे हम बाकी दिनों में भी वही करते हैं। बैंक निफ्टी की जो देखो कल जो लेवल है, बैंक निफ्टी पर्सनली ये सेल जोन कल भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल दोबारा आया, फिर सेल मारना है आपको यहाँ तक। ओके, ये कितने पॉइंट की सेल है, 250 टू 150 ले लो, 100 पॉइंट की सेल है ये। 100 पॉइंट की सेल आप दोबारा ले सकते हो। दिस इज ट्रेड 1।
ट्रेड 2 है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाता है तो ये लेवल जो मैंने दिया है जो सेल जोन के अंदर ही है, क्योंकि ये सेल जोन पहली बार नहीं कटेगा। इट माइट गिव यू 50 पॉइंट का सेल देन गो अप, इट माइट बी पॉसिबल लाइक दिस कि ऐसे चला जाए, ठीक है। बट एटलीस्ट ये 50 पॉइंट का सेल यहाँ पे आपको देना चाहिए, एक्चुअल ज्यादा देना चाहिए। तो यहाँ तक तो मिनिमम, सॉरी ये लेवल तक तो मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये मेरा पॉइंट हो जाता है 122,970, राइट। सो ये 150 का 150 पॉइंट्स का एक सेल है, और यही मूवमेंट मिलेगी आपको बैंक निफ्टी। वोलेटिलिटी बहुत रेयर है, लास्ट मोमेंट में आ गया तो अलग बात है, बट 150 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज नहीं मिलेगा। आज भी अगर देखोगे बैंक निफ्टी की टोटल रेंज 250-300 पॉइंट की ही थी। कल भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की जो टोटल रेंज होगी वो 300 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दिस इज माय सेकंड ट्रेड जो निफ्टी में भी मैंने दिया था। थर्ड ट्रेड जो हमारा है, मार्केट अगर हैवी गैप डाउन कर देता है, वी डोंट नो, अगर हैवी गैप डाउन कर देता है, स्पेशली वीकली डू डाई लेवल हमारा है 42,850 पे, यहाँ पे दोबारा बाइंग करनी है ये जोन तक। सो 43,000 150 पॉइंट्स, अगेन 150 पॉइंट्स, ओके। तो यही 150 पॉइंट्स ही कल आइडियली आपको कैप्चर करना है। मुझे नहीं लगता कल मार्केट इसके नीचे जाएगा, क्योंकि थर्सडे हमारा एक व्यू है कि मार्केट एक पी जैकपॉट हमको दे सकता है। अगर आप लेना चाहते हो, पता नहीं मैं कल वीडियो बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, अगर आप एक पी जैकपॉट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप डे एंड के आसपास ले सकते हो, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना, ये एक्सपायरी का मत लेना। ये एक्सपायरी का लोगे तो बहुत बहुत रिस्की है, स्पेशली लो विक्स में। ये तीन ट्रेड के साथ अपन काम करेंगे। मार्केट अब अगर गैप डाउन होता है, मेरे लिए बैंक निफ्टी की रेंज हो जाती है 43,152, ये 300 पॉइंट का जो मैंने बोला, बैंक निफ्टी का रेंज 300 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो दिस वुड बी माई रेंज। मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो आइडियली दिस वुड बी माय रेंज। क्लियर, 300 पॉइंट का ही रेंज, बाकी लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।